इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 78, हिम नंबर 78। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। तमाम कुदरत के खुदा,
तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से भजन संहिता 103 उसके 8वें पद से 14वें पद तक। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यह यहोवा का वचन है। यहोवा हम सबको आशीषित करे। नए नियम से गलातियों की पुस्तक, उसका 4 बाब, उसकी 1 से 7 आयत तक। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सद्वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और जब तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अपना दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 72, हिम नंबर 72। जो मसीह को
नए नियम से यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब 9 आयत से 18 आयत तक। यूहन्ना 1:9 से 18। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ये मसीह की इंजील है। अजीज़ों, हम 2021 साल के पहले इतवार की इबादत को आज कर रहे हैं। क्योंकि ये साल के पहले इतवार की इबादत है, हम इस इबादत को एपिफनी संडे के तौर पर करते हैं। एपिफनी 6 जनवरी को आता है, लेकिन हम पहले इतवार को इस इबादत को कर लेते हैं। एपिफनी का मतलब क्या है, अगर हम इस बात को जानने की कोशिश करें। एपिफनी एक थियोफेनी शब्द का एक्सटेंशन या रूपांतर है। अब थियोफेनी शब्द क्या है? थियोफेनी का मतलब है थियो एंड फानाए, 2 शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा का। थियो का मतलब गॉड, परमेश्वर। फानाए का मतलब रोशन करना, टू अपीयर, टू रिवील, अपने आप को जाहिर करना। परमेश्वर का अपने आप को जाहिर करना, मैनिफेस्ट करना या रिवील करना, इस बात को ये शब्द रिप्रेजेंट करता है। पुराने नियम के समय में परमेश्वर जब लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करते थे अलग अलग जरियों से, उसे थियोफेनी कहा जाता था। और जो एपिफेनी है वो उसी से आगे चलकर है, जब परमेश्वर अपने आप को लोगों के सामने एक सेंसिबल तरीके से जाहिर करते हैं, जिसमें लोग परमेश्वर के साथ और बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। थियोफेनी बड़ा टेम्परेरी था, वो परमेश्वर आते थे और चले जाते थे अपने उस विजन, उस रेवलेशन को लोगों को देकर। लेकिन एपिफनी प्रभु यीशु मसीह के आने का जो दिन है उसके साथ रिलेटेड है, जब परमेश्वर ने अपने आप को इंसान की सूरत में हम सब के सामने जाहिर किया। एक ट्रेडिशन है कि मजूसी लोग आए और इस तरीके से उन मजूसियों के ज़रिए परमेश्वर ने गैर कौमों पर भी अपने आप को, अपने सुसमाचार को, अपने उद्धार की उस योजना को जाहिर किया। तो ये दोनों चीज़ें एपिफनी के साथ जाती हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आज के टेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमसे आज इस एपिफनी के दिन उस अपने जाहिर होने, अपने इस दुनिया में आने की बात, हम जिस क्रिसमस को अभी मनाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके विषय में हमसे क्या कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं क्योंकि परमेश्वर आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपकी इबादत कर सकें और वचन को देख सकें। और क्योंकि परमेश्वर आपने अपने आप को हम पर जाहिर किया है, हम आपकी उस बड़ी योजना को समझ सके जो आपने हमारे जीवन में की है। इसलिए परमेश्वर, जब वचन की ओर हम एक बार फिर से बढ़ते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर वचन के द्वारा हम आपके उस बड़े समय को, उस बड़ी योजना को और उस महान उद्धार को अपने जीवन में समझ सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से लगभग 9 दिन पहले जब हम क्रिसमस की इबादत को कर रहे थे, बहुत से लोगों का फोकस अपने अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार अलग अलग बातों के ऊपर था। कुछ लोगों का फोकस सेलिब्रेशंस के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर या उन बातों के ऊपर था
जो उन्हें अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती हैं और एक चकाचौंध की तरफ लेकर जाती हैं। क्रिसमस फादर, सेंटा क्लॉज और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सजावट की हैं, जो बाहरी तरीके से ग्लिटर की है, दिखावे की हैं, लेकिन कुछ लोगों का फोकस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की तरफ था, उनके आमद की तरफ था, उनकी इबादत की तरफ था। पूरे ध्यान के साथ उन्होंने इबादत को किया। इस बात को दरकिनार करते हुए कि वो इबादत घर में कर रहे हैं या गिरजाघर में कर रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस खुदावंद यीशु मसीह की इबादत की तरफ था। कंट्रोवर्सी सिर्फ ट्रेडिशंस और इबादत को लेकर ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशंस की अपनी वैल्यू है, लेकिन जब वो इबादत की जगह को ले लेते हैं तो वो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। इसलिए हम इस कंट्रोवर्सी को समझें और इसके सामने जब हम आते हैं तो हम इस बात को ठीक करें कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। ठीक उसी तरीके से एक और कंट्रोवर्सी है जो बड़े दिन की डेट को लेकर है, क्रिसमस की डेट को लेकर है। बहुत से लोगों ने अलग अलग डेट्स को असाइन किया है। बिब्लिकल स्कॉलर्स ने लगभग साल के जितने भी महीने हैं कैलेंडर में, सबको कभी ना कभी किसी डेट को क्रिसमस के लिए असाइन किया है। लेकिन अगर हम फर्स्ट सेंचुरी में जाएं और अर्ली क्रिश्चियंस को देखें या उसके बाद और भी बातों को गौर में लाएं, तो हम देख सकते हैं कि हिप्पोलिटस जो कि अर्ली चर्च फादर थे सेकेंड सेंचुरी में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जो 25 दिसंबर की डेट है बिल्कुल सही है, खुदावंद यीशु मसीह इसी दिन पैदा हुए थे। और रोमन चर्च इस बात से एग्री करता था, लेकिन ईस्टर्न चर्च जो कि मिडिल ईस्ट की तरफ था, वो 6 जनवरी को क्रिसमस की डेट मानता था। दोनों में लगभग 2 हफ्ते का डिफरेंस था, लेकिन बहुत क्लोज था। 4वीं सदी में जब क्रिसोस्टम जो कि एक बहुत बड़े बिब्लिकल स्कॉलर थे, अर्ली चर्च फादर थे, जिन्हें गोल्डन माउथ भी कहा जाता, बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 25 दिसंबर ही क्रिसमस की डेट है। तब से रोमन चर्च और ईस्टर्न चर्च दोनों ने इस बात पर एग्री किया कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया जाना चाहिए। बहुत से लोगों को आगे आने वाले समय में ये इस बात पर भी एतराज़ था कि ये कैसे हो सकता है कि इज़राइल जहाँ पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक रेनी सीज़न होता है और नवंबर से मार्च तक तो हैवी रेन्स होती हैं, बहुत बारिशें पड़ती हैं, चरवाहे कैसे बाहर हो सकते हैं, अपनी भेड़ों को चरा रहे होंगे। जैसे लूका की इंजील में चरवाहों का जिक्र आता है कि रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, जिनको लेकर वो मैदान में थे। लेकिन शायद इस बात को भुला दिया जाता है कि ये चरवाहे बैतलहम के चरवाहे थे, और बैतलहम के चरवाहे उन भेड़ों को तैयार करते थे, उन मेमनों को तैयार करते थे जो मंदिर में बलि के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार की जाती थी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफर्ड से जो दिन रात लगातार पूरे साल बरसात में, धूप में, हर मौसम में भेड़ों को तैयारी में बनाए रखते थे और उनको तैयार करते रहते थे। अब डेट के ऊपर लेके बहुत सी कंट्रोवर्सी हो सकती हैं, हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम खुदावंद से खुद रूबरू ना हो और हम इस बात को ना जान लें। लेकिन डेट कोई सी भी हो, एक समय था जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसे बहुत से हिस्टोरियंस बिल्कुल ऑथेंटिकेट करते हैं और इस बात को मानते भी हैं। और जब वो दिन था तो कलाम हमसे क्या कहता है कि वो कौन सा समय था। गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 4था पद हमसे कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है, खुदावंद यीशु मसीह के आने के समय की जब वो बात करता है, वो कहता है जब समय पूरा हुआ, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, उस समय जब समय बिल्कुल उचित था, व्हेन इट वाज परफेक्ट टाइम। इट इज़ गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग टू सेंड जीसस ऑन अर्थ। परमेश्वर का वो परफेक्ट समय था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक बालक की सूरत में इस दुनिया में भेजा। वो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। अब डेट के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस योजना, उस टाइमिंग को जो उन्होंने नियुक्त की और प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हम इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर हम इससे पहले कि वो परफेक्ट टाइम क्या था, इस बात को जान लें कि ये एक फैसला हुआ कि एक समय आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा कि
खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। और ये फैसला ट्रिनिटी में, टाइम इटर्नल में परमेश्वर के काउंसिल में हुआ था। एक कॉवेनेंट, एक वाचा बांधी गई कि एक समय आएगा जब ट्रिनिटी में से परमेश्वर को, एक पर्सन को इस दुनिया में आना होगा ताकि वो हम इंसानों के लिए उद्धार का मार्ग तैयार करें। ये फैसला परमेश्वर ने किया, अपने ट्रिनिटी में उस काउंसिल में किया। और इसका सोर्स क्या था, यूहन्ना 1:1 में हम देखते हैं उसने अपने आप को कैसे भेजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उस परमेश्वर ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दिया। कब दिया? When the time was perfect, जब समय बिल्कुल उचित था, बिल्कुल सही था, जब समय पूरा हुआ। अब ये जो समय की बात है, हम कह सकते हैं टाइम वॉज परफेक्ट बिकॉज इट वॉज फुलनेस ऑफ टाइम। और उसके साथ हम कह सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ, हिज नेम्स आर परफेक्ट, उनके जो नाम हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला, सार शालोम, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, पिता, ये सारे के सारे नाम उनके साथ जोड़े गए। दे आर परफेक्ट नेम्स। ना सिर्फ टाइम परफेक्ट था, ना सिर्फ उनके नाम परफेक्ट थे, परमेश्वर की योजना, हिज प्लान वाज आल्सो परफेक्ट। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी दैट ही कम्स एंड स्टेज विद अस, ही ड्वेल्स विद अस, गॉड विद अस। उसकी योजना ये थी कि हम कह सके इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने एक परफेक्ट योजना को भी बनाया और हमारे लिए दिया। और इसके साथ साथ हिज प्रॉमिसेस आर परफेक्ट, उसके जो वायदे हैं वो भी बिल्कुल सिद्ध, बिल्कुल उचित और बिल्कुल पूरे हैं। क्योंकि पुराने नियम में जितने भी वायदे किए गए वो सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह में पूरे होते हैं। पूरा का पूरा पुराने नियम का जो भी नबूवत का काम है, जो नबियों ने लिखा और जितना भी कलाम में हम देखते हैं, सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती हैं। और उसके जन्म में वो सारी बातें परफेक्ट तरीके से पूरी हुई और उसका रिसेप्शन भी परफेक्ट था। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उससे उन्हें परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। जो उसे ढूंढ रहे थे, जितनों ने उसको खोजा, जितनों ने उसकी तलाश की, उन सब ने खुदावंद यीशु मसीह को पाया और एक अच्छे रिसेप्शन में अपने लिए ले सके। अब हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो कौन सा समय था, कौन सा परफेक्ट टाइम था जिसकी बात पौलुस हमारे सामने रखता है। वो कहता है परंतु जब समय पूरा हुआ। परमेश्वर की डेफिनेशन में ये समय कौन सा है जो उसने अपनी काउंसिल में, अपने ट्रिनिटी में उस समय निर्धारित किया कि वो समय आएगा। और जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो ऐसा ही समय आया। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का एक स्लाइस है, एक पीरियड है, एक ड्यूरेशन है, जिसे हम कह सकते हैं 30 BC से लेकर 180 AD तक। ये वो समय है जो परमेश्वर ने ठहराया था कि इसके बीच में खुदावंद यीशु मसीह का आना होगा। और वो समय क्या है जिसे हम पाक्स रोमाना के टाइम नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल टर्म रोमन पीस। वो समय जब रोम का एम्पायर था, रोम का साम्राज्य था, उस टाइम के नोन वर्ल्ड में जो दुनिया उस टाइम जानी जाती थी, उस समय में रोम के साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में उन्होंने एक तरीके से पीस, शांति को स्टैब्लिश कर दिया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस समय को चुना कि वो इस दुनिया में आए और परमेश्वर की योजना उस समय में पूरी होनी थी। ये 2 सेंचुरीज का जो समय था, 30 BC से लेकर 180 AD तक, इसे परमेश्वर ने चुना। और इसलिए चुना क्योंकि सिविलाइजेशन उस समय इंसानी तरीके से अपने ज़नत पे थी, अपनी ऊंचाइयों पे थी। अगर हम पुराने नियम में देखें, वहाँ पर जेनेसिस में, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं जब आदम और हव्वा को बनाया गया, उनके पास परफेक्ट कंडीशंस थी, पूरी शांति थी, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते थे एक दूसरे के साथ, और ना सिर्फ एक दूसरे के साथ, वो परमेश्वर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन जब ये पाप आया तो इस सारी परिस्थिति से दूर हो गए और वो परमेश्वर से अलग हो गए, उनका अपना कम्युनिकेशन खराब हो गया। टावर ऑफ बेबेल में हम देखते हैं कि लैंग्वेज में बहुत बड़ा, कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। लेकिन जब ये समय आया, पाक्स रोमाना का समय आया, तो चीज़ों का बदलना शुरू हुआ। उससे पहले परमेश्वर ने पूरे हिस्टोरिकल इवेंट्स में इंटरवीन किया और चीज़ों को एक के बाद एक इस्टेब्लिश करते चले गए, तैयारी करते चले गए, ताकि
खुदावंद यीशु मसीह का आना बिल्कुल सही, जायज़ और उचित और परफेक्ट टाइम पर हो। और इसको देखकर हम कह सकते हैं कि 6 एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस समय, उस परफेक्ट टाइम में जब समय पूरा हुआ, उस समय घटित हुए। और वो 6 एलिमेंट क्या थे? देयर वॉज वर्ल्ड वाइड सिटीजनशिप। पूरी दुनिया में उस समय का जो नोन वर्ल्ड था, पूरी दुनिया में रोमी साम्राज्य उस समय पहुंच चुका था और वहाँ पे पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, एक एम्पायर का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो हुई थी, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो बहुत सी जगह पर बोली जानी शुरू हो गई थी। कम्युनिकेशन का गैप एक बार फिर से ख़त्म होना शुरू हो गया था। तीसरी चीज़ जो वहाँ पर हुई उस समय में, हिस्टोरिकल समय में, पाक्स रोमाना के समय में, द वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ जो पूरी दुनिया में फैल गया और एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। उसके बाद जो चौथी चीज़ उस वक्त पर हुई वो कहा जाता है ग्लोबल पीस। पूरे उस समय के दुनिया में जहाँ पर यूनानी पहले थे, उसके बाद रोमन आए और उसके बाद जो भी चीज़ें घटित हुई वहाँ पर उस वक्त एक पीस, एक शांति, एक किस्म का वॉर्स का दौर, लड़ाइयों का दौर ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जो पांचवी चीज़ उस वक्त थी, बहुत ख़ास थी, लोगों को अपने मॉरल डिके, अपनी नैतिकता की कमज़ोर पड़ने का, अपने स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी का और अपने अंदर जो भी कमियां उनके अंदर आई थी, जो भी मोरालिटी उनके अंदर थी, उसके अंदर जो घटी आई थी, उसका एहसास होना शुरू हो गया था। और छठी चीज़ जो वहाँ पर हुई, पूरी दुनिया में एक किस्म का जो उस वक्त था, एक ऐसा एहसास शुरू हो गया था, एक ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि एक दुनिया का छुड़ाने वाला आएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। एक उम्मीद थी आने वाले मसीह के लिए जो दुनिया को इस सारी परेशानी से निकालेगा। अगर एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं, पहली चीज़ वर्ल्ड वाइड सिटीजनशिप। वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इस समय को चुना, इस पाक्स रोमाना के समय को चुना, इस वक्त को उन्होंने चूज़ किया क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि इस समय जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एक अंपायर का कॉन्सेप्ट जो है, एक साम्राज्य का, वो काफ़ी दुनिया तक पहुंच चुका है। अगर हम प्रेरितों के काम में जाएं, उसके 16 अध्याय में जाएं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो रसूल है उसे जेल में डाल दिया गया। उसे जेल में ना सिर्फ डाला गया, फिलिप्पी के जेल में उसे मारा पीटा गया, कोड़ों से मारा गया और उसका बुरा हाल किया गया। लेकिन जब अथॉरिटी से कुछ लोग उसके पास आए, उसने सिर्फ एक बात कही और वो सारे के सारे डर गए, कांपने लगे। उसने क्या बात कही थी? आई एम ए रोमन सिटीजन। फिलिप्पी में था, एक ऐसे ऑब्सक्योर जगह में था और वहाँ पर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं एक रोमी नागरिक हूँ। और वो सब डरने लगे। क्यों डरने लगे? क्योंकि उस समय वहाँ पर फिलिप्पी जैसे ऑब्सक्योर जगह में भी, अनजान सी जगह पर भी इस बात को समझा जाता था कि ये सब एक बड़े एम्पायर के अंडर आता है और वहाँ पर जो रोमी सिटीजन्स हैं उनके बहुत बड़े अधिकार हैं, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं और वो उसको एसर्ट कर सकते हैं। इस बात को सुनकर वो घबरा गए। अगर ये कुछ साल पहले होता, पौलुस इस बात को नहीं कह सकता था। कुछ साल बाद होता तो पौलुस उस वक्त भी इस बात को शायद नहीं कह सकता। ये परफेक्ट टाइम था जब उसने इस बात को कहा और इस बात का फ़ायदा उसने उठाया, उसने इस बात की एडवांटेज ली और फिलिप्पी में उसने चर्च को इस्टेब्लिश किया। खुदावंद यीशु मसीह का उस दौर में आना और उस दौर में अपने रसूल के द्वारा, उस रोमन सिटीजनशिप के द्वारा चर्च प्लांटिंग के काम को करना, दैट वाज द परफेक्ट टाइमिंग। परमेश्वर अपने इस परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे थे। जब समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और जो एम्पायर का कॉन्सेप्ट है, जब हम उसको देखते हैं, वहाँ पर एम्पायर में एम्परर्स हुआ करते थे। एक एम्पायर की बात कर रहे हैं तो एम्परर भी सबके लिए एक हो जाता था। और उस समय एम्परर वर्शिप, जो बादशाह हुआ करते थे, उसकी इबादत करने का एक ट्रेडिशन शुरू हो चुका था। और जो उस समय के एम्परर थे, हम जब कालीगुला की बात करते हैं, रोमन एम्परर या डोमिशियन की बात करते हैं, जो कि 37 से 41 और 81 से 96 एडी में हुए, बीसी से लेकर एडी तक गए। जब उनकी बात करते हैं
तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपने लिए परमेश्वर के टाइटल्स को लेना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने एक कॉमन टाइटल को लिया था। इन बादशाहों ने जो टाइटल लिया था वो था गॉड एंड द सॉवरेन सेवियर ऑफ द ह्यूमैनिटी। इन दोनों ने इस टाइटल को लिया था, परमेश्वर और दुनिया के लोगों को, इंसानियत को बचाने वाला एक प्रभु। कोई बड़ी बात नहीं जब पौलुस इसी बात को कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर पिता ही इस दुनिया को बचाने वाले हैं, वही इस दुनिया को बचाने वाले परमेश्वर हैं। इनके बीच में टकराव हुआ और ना सिर्फ बात यहाँ पर रुकी, हम देखते हैं कि डोमिशियन ने तो अपने आप को कहा आई एम द लॉर्ड, आई एम गॉड। उसने इस बात का भी इजहार किया। जूलियस सीजर ने भी यही टाइटल्स अपने लिए लिए। उसके बाद अगस्टस जब आया, अगस्तुस ने इस बात को कहा आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और कलाम हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होने के दावा करते हैं। ये टकराव होना उस वक्त भी ज़रूरी था। और जब नीरो की बात करते हैं, नीरो ने जो टाइटल लिया वो था हाई प्रीस्ट, महायाजक का टाइटल उसने लिया। सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बचाने वाला, दुनिया का उद्धार करने वाला। और उसने अपने आप के लिए एक और टाइटल लिया नीरो ने, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि एक और इशारा कर रही हैं। और नीरो जब अपने एम्पायर के लिए कोई लेटर लिखता था तो उस लेटर को क्या कहा जाता था? गॉस्पेल, यूआंग्लियन, गुड न्यूज़। और जो राइटिंग्स थी जो वो लिखता था उसे हागिया ग्राफिया कहा जाता था, पवित्र लेख जो उसके द्वारा लिखे जा रहे थे। और उसके आने को पारूसिया कहा जाता था। पारूसिया, जो हम आमद की बात करते हैं, सेकंड कमिंग के लिए हम पारूसिया का इंतज़ार करें खुदावंद यीशु मसीह के आने के। ये चीज़ नीरो ने अपने लिए इस्तेमाल की। और जब नीरो किसी सिटी को विज़िट करता था, टाउन को विज़िट करता था, जो टर्म अपने लिए इस्तेमाल करता था उसे एपिफनी कहा जाता था। एपिफनी, परमेश्वर का लोगों के सामने अपने आप को सेंसिबल तरीके से जाहिर करना। अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारी चीज़ें एक और इशारा कर रही हैं। वन एम्पायर, वन किंग, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये इस और इशारा कर रही हैं। अगर हम रेवलेशन की तरफ भी जाएं, एंटी क्राइस्ट के समय में भी ये सारी बातें इशारा करती हैं। वहाँ पर भी जब एंटी क्राइस्ट आएगा इन सारे टाइटल्स को अपने लिए लेगा और ऐसा लगेगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसके अधिकार में है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा ही उस समय भी लग रहा था, पहली सदी के अंदर, जब लोग वर्शिप कर रहे थे, एम्परर वर्शिप कर रहे थे और इन राजाओं के ऊपर अपना पूरा भरोसा रख रहे थे। और उस समय अगस्तुस एक डिक्री देता है, जो लूका की इंजील उसके दूसरे अध्याय में हमें मिलती है, कि वो डिक्री देता है कि सारे के सारे लोग अपने लिए अपने नामकरण को करवाएंगे। जो सिटीजनशिप है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और लोग अपने अपने शहरों में जाकर, जो उनके पूर्वजों का शहर है वहाँ पर जाकर अपनी मर्दमशुमारी, जिसे हम कहते हैं, लोगों को अपने अपने नाम लिखवाने अपनी सिटीजनशिप के लिए, ताकि पता लग सके कि जनगणना कितनी है, जनसंख्या कितनी है और कितने लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। अगस्तस ने जब ये काम किया तो लोग सोच रहे थे कि एक बादशाह, एक एम्परर इस काम को कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उस बादशाह के हाथ को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखे हुए थे, उस पर पूरा कंट्रोल था, क्योंकि परमेश्वर ने उस नबूवत को पूरा करना था जो 500 साल पहले मीका नबी ने कहा था, बैतलहम एफ्राता, शहरों में छोटे से छोटे, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और तुझ में एक बालक जन्म लेगा। खुदावंद यीशु मसीह के जन्म की बात जो 500 साल पहले मीका नबी ने कही थी बैतलहम में, उसको परमेश्वर ने पूरा करवाना था। और उस समय परमेश्वर ने अगस्तस को, उस राजा, उस बादशाह को कंट्रोल करके अपने काम को उसके ज़रिए करवाया। अंत के दिनों में भी ऐसा होगा, जब खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आमद का समय होगा, तो ठीक वैसे ही परमेश्वर अपने काम को उस एंटी क्राइस्ट के द्वारा भी पूरा करवाएंगे। उस समय भी लोग इस बात को देखने पाएंगे। और जिस तरीके से वन एम्पायर के ज़रिए परमेश्वर ने अपने काम को पूरा कराया, अपनी योजना को पूरा कराया, और चर्च प्लांटिंग के काम को पौलुस के और अपने बाकी रसूलों के द्वारा करवाया, वो परफेक्ट टाइम था
खुदावंद यीशु मसीह के आने का। दूसरी चीज़ जो उस वक्त हुई वो थी ग्लोबल लैंग्वेज, पूरे दुनिया में एक भाषा किसी तरीके से पहुंचना। अलेक्जेंडर की जब बात करते हैं, अलेक्जेंडर के सामने एक ख्वाहिश थी, उसके दिल में एक चाहत थी कि पूरी दुनिया पर राज करे, लेकिन 33 साल की उम्र में वो बीमार हुआ, मर गया, और लोगों ने कहा कि उसका यूनानी राज्य कायम करने का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अजीज़ों, वो ख़त्म नहीं हुआ था, उसका जो गोल था वो पूरा हो चुका था। उसने अपने जितने भी कॉन्क्वेस्ट हुए थे, जितनी भी वॉर्स हुई थी, उसके साथ जितनी भी जीत हासिल करी थी, उसमें उसने पूरी दुनिया में जहाँ तक वो पहुँचा था, उसने हेलेनाइजेशन के काम को किया। यूनानी जो कल्चर था, उस कल्चर को लोगों के बीच में दे दिया, और उसके साथ साथ यूनानी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज को उसने लोगों के ऊपर इम्पोज किया। और ये बात उसने रखी कि अगर तुम यूनानी कल्चर और ग्रीक लैंग्वेज इन दोनों को अपना लेते हो, यू आर फ्री टू मूव अराउंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए लोगों ने उस कल्चर को लिया, उस लैंग्वेज को लिया। और ये वो लैंग्वेज थी जो कोई बहुत बेहतरीन लैंग्वेज नहीं थी, ये मार्केट लैंग्वेज थी, ट्रेडिंग की लैंग्वेज थी। लोग ट्रेडिंग करने के लिए इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बाध्य थे, उन्हें सीखनी पड़ रही थी। इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा तरीके से, जहाँ जहाँ अलेक्जेंडर और उसकी सेनाएं गईं, जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ उन्होंने जीत हासिल की, इस लैंग्वेज को और इस कल्चर को लोगों के बीच में दे दिया। एंड दिस वाज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि परमेश्वर के जितने भी दास थे, जब वो इस सुसमाचार के पैगाम को दूसरी जगह लेकर गए, उस लैंग्वेज में, जिस भाषा में वो लिखा गया था, वो ग्रीक भाषा थी। नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया था, कोएने ग्रीक, ट्रेड की मार्केट की लैंग्वेज में उसको लिखा गया था, उस ग्रीक भाषा में। जब उस सुसमाचार को ये लोग दूसरी जगह पर लेकर गए, उसे बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लोग उसे समझते थे। उस समय के लोग जो यूनान के उस साम्राज्य के अंदर आते थे, ग्रीक भाषा को जानते थे, और उनके लिए इस भाषा को समझना मुश्किल नहीं था। परमेश्वर ने वो समय चुना जब ग्लोबल सिटीजनशिप का माहौल था और एक तरीके से ग्लोबल लैंग्वेज का माहौल था, और लैंग्वेज के ज़रिए ये चीज़ बहुत जल्दी से सुसमाचार लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। इसीलिए बड़ी तेज़ी से ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचा। ये काम पहले नहीं हो सकता था, ये काम बाद में नहीं हो सकता, क्योंकि अब ग्रीक लैंग्वेज उस तरीके से प्रेवलेंट नहीं है। जितनी ग्रीक उस समय के ट्रेडिंग कम्युनिटी को आती थी, आज बहुत से बिब्लिकल स्कॉलर्स को उतनी ग्रीक नहीं आती है। और उस समय परमेश्वर ने चुना कि इस लैंग्वेज के द्वारा सुसमाचार का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। एक और चीज़ वहाँ पर जो ही तीसरा एलिमेंट था, वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया गया था। और एक जो चीज़ रोम ने करी, उन्होंने क्या किया कि हर बड़े शहर में, हर बड़े शहर की मार्केट में उन्होंने माइलस्टोन्स को लगाया, और उस माइलस्टोन के ऊपर इस बात को लिखा जाता था कि रोम में जो गोल्डन माइलस्टोन है, उससे इस माइलस्टोन की दूरी कितनी है। एक तरीके से ये कहा जाता था, रोम इस दुनिया का दिल है, और उस दिल से जितने भी लिविंग मैकेनिज्म सिटीज़ के जुड़े हुए हैं, वो कितनी दूरी पर है, इस बात को उस माइलस्टोन से नापा जाता था कि आप कितनी दूरी पर हैं रोम से। और ये जो माइलस्टोन्स हैं आज भी यूरोप में, ब्रिटेन में, नॉर्थ अफ्रीका में और साउथ एशिया में आज तक पाए जाते हैं। इनको आज तक लोग देखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो इस तरीके से डेवलप किया गया था कि अलेक्जेंड्रिया से लेकर साउथ एशिया तक डेली रोज़ाना शिप्स का आना जाना हुआ करता था। और नीरो रोज़ाना अपने लिए वहाँ से गुलाब के फूल और अपने लिए खाने की चीज़ों को मंगाया करता था। स्पेन और रोम की दूरी को 4 दिनों के बीच में तय कर लिया जाता था। एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो चुका था, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता था। और कहा जाता है कि पराग के एक मर्चेंट ने अपने मर्चेंट जर्नी में, जो अपने शहर से लेकर एक 1250 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर था, वहाँ के 72 राउंड जर्नीज़ को लगाया था अपनी लाइफ टाइम में। उस तरीके का सिस्टम डेवलप हो चुका था ट्रांसपोर्टेशन का।
और उसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए जब पौलुस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो वो इन जगहों से, इन बातों से फ़ायदा उठाता है और अलग अलग पोर्ट्स में, जब वो एथेंस में जाता है, एथेंस के बाद एफिसस में, अपना कोरिंथ में जाता है, रोम में जाता है या ट्रोआस में जाता है और शहरों में जाता है, तो वहाँ के पोर्ट्स पर वो अपने इन गॉस्पेल की बातों को लोगों के साथ शेयर करता कि जो कि कन्वर्ट्स हैं वो आगे जाकर अपने अपने शहरों में इन बातों को पूरा कर सकें। वर्ल्ड वाइड सिटीजनशिप, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ एक और चीज़ जो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी वो थी वर्ल्ड वाइड पीस, पूरी दुनिया में शांति। और ये वो परफेक्ट टाइम था जब पहली बार रोम ने अपने वॉर गॉड के टेम्पल को 200 सालों के लिए बंद रखा। ये वो समय था जब रोम ने बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, छोटे मोटे फ्यूड्स हुआ करते थे, छोटे मोटे कई बार झगड़े हुआ करते थे, रेबेलियंस हुआ करते थे, लेकिन उनसे दबा दिया जाता था और शांति को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया जाता था। इस तरीके से रोम ने उस समय में अपने मिलिट्री पावर से अपने साम्राज्य में पूरे तरीके से एक पीस को इस्टेब्लिश किया। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे, रास्ते में कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती थी जो उन्हें रोके, तो उनका ट्रेड बड़े आसानी से होता था, उनके काम बड़े आसानी से होते थे, उनकी ट्रैवलिंग बड़ी आसानी से होती थी। जब वो सी वॉयजेस को किया करते थे, समुद्र की यात्रा को किया करते थे, कोई पायरेट्स उन्हें लूटा नहीं करते थे, क्योंकि रोमियो ने एक बहुत अच्छे तरीके से समुद्र के ऊपर भी अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी के द्वारा शांति को स्थापित किया था। और इस पूरी शांति का फ़ायदा पौलुस ने उठाया, उसके साथ साथ बाकी रसूलों ने उठाया। और जब कलाम की बशारत दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, तो वो उस समय में जब शांति थी, वॉर्स नहीं थे, युद्ध नहीं थे, उस समय तक लोगों में पहुंचाया गया। अजीज़ों, ये परमेश्वर के काम थे जो एक के बाद एक हो रहे थे। अगर कहा जाए कि नबूकदनेस्सर की पूरी जीनियस जो थी, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया मिडिल ईस्ट को यूनाइट करने के लिए। उसके बाद यूनान की पूरी जितनी भी जीनियस थी जो सिकंदर के द्वारा परमेश्वर ने इस्तेमाल की, उसके द्वारा एक लैंग्वेज को इस्टेब्लिश किया ताकि उस लैंग्वेज को खुदावंद इस्तेमाल कर सके। उसके बाद रोमन्स के पूरे उस जीनियस को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने एक एम्पायर, पीस, इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। और उसका फ़ायदा खुदावंद के लोगों ने उस समय रसूलों ने उठाया। इसके बाद पांचवी चीज़ जो थी, पांचवा एलिमेंट, वो था ग्लोबल मॉरल डिके एंड इट्स रियलाइजेशन। लोगों का नैतिक तौर से गिरना, उनकी जो नैतिकता थी उसकी मर्यादा का ख़त्म हो जाना, इस बात का जो एहसास था लोगों की ज़िंदगी में आना ज़रूरी था। लोग भूल गए थे कि उनकी मर्यादाएं क्या है। वो अपनी लग्जरीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। अपनी लाइसेंशियसनेस की जो लाइफ थी, जो बहुत ही घृणित लाइफ थी, उसकी तरफ बढ़ गए थे। कहा जाता डिबॉचरी, गलटनी, पियक्कड़पन, खाऊपन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सेक्सुअल परवर्जन भी बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका था। और ये सारी की सारी चीज़ें मोरालिटी को जो इंसान की थी नीचे करती जा रही थी। और उस वक्त लोग लग्जरीज़ की तरफ जब बढ़ रहे थे, कहा जाता है मिडिल क्लास ने जो लोअर क्लास था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, क्योंकि लोअर क्लास की कोई हैसियत नहीं थी। और मिडिल क्लास और अपर क्लास जो था बिल्कुल एक आइडल तरीके से अपने आप को बिल्कुल बेकार की बातों में दे चुका था। वो उन स्पोर्ट्स को एंजॉय करते थे जिसमें बहुत खून खराबा हुआ करता था। ग्लैडिएटर्स के स्पोर्ट्स को देखा करते थे। वो उन जानवरों की हंटिंग या वो जो नकली मिमिक्री जो सी वॉर्स होती हैं उसको देखकर बड़े खुश होते थे, जो उनके लिए थिएटर्स, एम्पली थिएटर्स में जिनका इंतज़ाम किया जाता है। और कहा जाता है कई बार ये खेल जिसमें खून बहाया जाता था, लोगों की जाने जाती थी, बिल्कुल वहशियाना तरीके से इन खेलों को खेला जाता था। कई बार 4-4 महीने तक ये दौर चलता था। और वो इन सब चीज़ों को देखकर खुश होते थे और उसमें आनंदित होते थे। ये सारी चीज़ें उनको उस स्तर पर ले जा रही थी जब मोरालिटी बिल्कुल गिर चुकी थी। और उस मोरालिटी के गिरने का जो जिक्र है पौलुस रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और 28वें पद से आगे करता है कि परिस्थिति क्या थी। ऐसा लगता है कि पौलुस खिड़की से बाहर देखकर एक एक इंसान को देखकर उसका जिक्र कर रहा है। रोमियो 1 और उसके 28वें पद में लिखा है,
जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मर्यादा रहित और निर्दय हो गए। मैं नहीं समझता कि इसके बाहर कुछ बच जाता है। उस समय की मोरालिटी उस स्तर तक पहुंच गई थी कि परमेश्वर ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। और ये जो मोरालिटी थी, ये वो सही समय था जब इंसान को इस पाप की उस गंदगी से निकालने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। दिस वाज द परफेक्ट टाइम। और उस परफेक्ट टाइम में, उस सही समय में परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा कि वो मेरे और आपके उद्धार के लिए इस दुनिया में आए और हमें इस गंदगी, इस पाप, इस लाइसेंशियसनेस, इस मॉरल डिके से बचाए। और परमेश्वर ने उस काम को हम सब के लिए पूरा भी किया। और इसके साथ साथ छठा एलिमेंट जो कि बहुत खास था, वो ये था कि पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहाँ पर लोगों को आने वाले मसीह का इंतज़ार था कि इस दुनिया में जितना दुख, तकलीफ, परेशानी और जितनी लोगों का ऑपरेशन उनका कुचला जाना, दबाया जाना हो रहा था, लोगों के दिलों से ये आवाज़ निकल रही थी कि अब मसीह के आने का समय है। और इसीलिए बहुत से लिटरेचर में, बहुत से हिस्टोरिकल राइटिंग्स में और बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट में जो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह थे, एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही थी कि वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई छुड़ाने वाला, बचाने वाला इस दुनिया में आए। और अगर हम रोमन पोएट वर्जिल, उसकी पोएम को देखते हैं जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के जन्म से काफ़ी समय पहले लिखी थी, लगभग 40 या 50 साल पहले लिखी थी, उसमें वो लिखता है कि एक बच्चा आएगा, इस दुनिया में आएगा और वो गोल्डन एज को एक बार फिर से इस्टेब्लिश करेगा। वो दुनिया का बचाने वाला होगा। ही विल बी द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और जब वो आएगा तो ज़मीन अपने फल को अपने आप देना शुरू करेगी, उसके लिए टॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जब इस दुनिया में आएगा तो बैल और शेर एक साथ बैठ सकेंगे। ऐसा लगता है कि वर्जिल आइज़ाया की किताब को पढ़ रहा था। उसने लैटिन भाषा में रोम में बैठकर इस कविता को लिखा और कहा जाता है कि उसकी इस कविता में प्रभु यीशु मसीह के आने की उम्मीद को देखा जा रहा था, जो वो उस समय के लोगों की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जब समय आया, जब एक्सपेक्टेशन भी थी, जब दुनिया गुनाह में भी डूबी हुई थी और ये सारी तैयारी हो चुकी थी कि एक एम्पायर हो ताकि आराम से, बड़े अच्छे तरीके से कलाम की बशारत पूरी दुनिया तक एक ही भाषा में पहुंच सके, तो परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और इस दुनिया में जब उन्होंने भेजा तो हमें इस बात को समझना है कि उसकी अहमियत क्या है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय में जब हम देखते हैं कि जब टाइम परफेक्ट था, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। लिखा है पहले अध्याय के, यूहन्ना की इंजील पहले अध्याय उसके 11वें पद में, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। द अल्टीमेट रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की टाइमिंग जब बिल्कुल परफेक्ट थी, लोगों ने उस मसीह को, उस यीशु को रिजेक्ट किया। अजीज़ों, सोचने की बात यह है कि क्या हम इस 11वें पद के उन लोगों की तरह हैं जिसने अपने मसीह को, अपने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, या 12वें पद के उन लोगों की तरह है जिसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। इन द परफेक्ट टाइम वी आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार हमें दिया गया है, क्योंकि गलातियों की पत्री भी हमें ये कहती है कि हम
जब उसमें आ जाते हैं तो पांचों पद क्या कहता है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम लेपालक होने का पद पा सकें, हमें लेपालक होने का पद मिले। अजीजों, वो छुड़ाने आया परफेक्ट टाइमिंग में, वो छुड़ाने आया परफेक्ट योजना के तहत, वो छुड़ाने आया जब परिस्थितियां बिल्कुल परफेक्ट थी। और अब ये चीज़ मेरे और आपके ऊपर है कि हम इन परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट टाइमिंग को पहचान कर, उस परफेक्ट योजना को पहचान कर प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। सुपरफिशियल तरीके से कि हम ऊपर से तो इजहार करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगियों में नहीं लेते और हमारी ज़िंदगियां नहीं बदली जाती, या हम उसको अपनी ज़िंदगी में गहराई से लेते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जिस्म से नहीं, लहू से नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस ज्ञान में लाए जाते हैं। हमारा नए सिरे से जन्म होता है, वी आर बॉर्न अगेन। और जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हम इस सीज़न में जो बातें हम देखते हैं, जो बातें हम समझते हैं अपने चारों ओर, हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस परफेक्ट टाइम को समझा नहीं है। वो क्रिसमस तो मनाते हैं लेकिन इस परफेक्ट टाइम, इस परफेक्ट प्लान और इस परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को नहीं समझ पाते हैं। अजीज़ों, मैं और आप इस बात को समझें और जानें कि जो लोग इस बात को नहीं जान पाए हैं, हमें उनके लिए किस तरीके से इस योजना को बताना है, इस परमेश्वर के किए हुए काम को किस तरीके से उनके सामने रखना है। क्योंकि जब कैरल्स गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो उन गीतों के लिरिक्स को मैकेनिकल तरीके से बोल दिया जाता है और सब गा लेते हैं। जिन्हें मसीह के जन्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता वो भी गा लेते हैं। लेकिन जब हम उन गानों के मायने उन लोगों को बताते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के आने के मकसद को बताते हैं, तब ये बात पूरी हो सकती है कि हम उस योजना को जो हमारे लिए की गई, और जब परमेश्वर ने समय पूरा होने पर खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उस बात को हम समझा सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर समय पूरा होगा, एक बार फिर परिस्थितियाँ बिल्कुल परफेक्ट होंगी जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और उस वक्त उन लोगों के पास जिन्होंने उसे सही तरीके से ग्रहण नहीं किया है, दूसरा मौका नहीं होगा। अजीज़ों, आज मौका है हम पहले खुद समझें और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को समझाने वाले हो सकें, ताकि लोग उसे जानें, ग्रहण करें और उसके द्वारा अनंत जीवन के लिए उस उद्धार को ले सकें जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं खुदावंद आपकी तमाम बरकतों के लिए, आपकी रहमत के लिए, आपके उस बड़े प्रेम के लिए जो आप हम सब से करते हैं। खुदावंद, आपने उचित समय पर सही रीति से खुदावंद यीशु मसीह को उस समय भेजा जब परिस्थितियां तैयार हो चुकी थी, और परमेश्वर आपने ये चाहा कि उन परिस्थितियों में हम जब खुदावंद यीशु मसीह के आने को देखें बालक की सूरत में, तो हमारा ध्यान सिर्फ उस चरनी पर ना हो, हम उस क्रूस की ओर भी देखें जहाँ पर उसने अपने प्राणों को दिया। क्योंकि बालक जो चरनी में है वो हार्मलेस है, वो हमसे कुछ डिमांड नहीं करता, वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है। लेकिन जो मसीह क्रूस पर है, जो परमेश्वर होने का दावा करता है, वो चाहता है कि हम चुनें, क्योंकि या तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर होने दे हम समझ सकें और खुदावंद यीशु मसीह को चुनें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमसे मांग करते हैं कि हम उस योजना को समझकर, उस बलिदान को समझकर अपने जीवनों को खुदावंद आपकी मर्ज़ी के अनुसार जीने वाले हो सके। प्रभु, एक बार फिर से तमाम कलीसिया के लोगों को, सब सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हमारे लिए मसूबे हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मवेस्तों के बाद मुझे जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और वापस नहीं बैठा है। भूतकाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना हुई और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और अनंत जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज सुबह की इस इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। हम अपनी इन इबादतों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर सारे इंतज़ाम कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं हम इसी रीति से करते रहेंगे, लेकिन समय में थोड़ा सा बदलाव है। हम ऑनलाइन सर्विसेज को सुबह 9 बजे अब स्ट्रीम किया करेंगे, ताकि सर्दी के समय में आप लोगों को कुछ सुबह राहत मिल सके और आप इस इबादत को शुरुआत से ज्वाइन कर सकें। हमारी जो चर्च में इबादत है वो आज से शुरू हो रही है, एक बार फिर से 3 तारीख से। लेकिन हम जो इबादत चर्च में कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हम इस पेंडेमिक के दौर में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अपने चेहरों पर मास्क लगाकर, सैनिटाइजेशन के साथ, और भी जितनी बातें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की तरफ से, उस तरीके से हम इन इबादतों को करेंगे। मेहरबानी से कोऑपरेट करिए। आपको ऑनलाइन सर्विसेज भी मिल रही हैं, गिरजे में भी इबादत कर सकते हैं। और अगर हमें लगेगा कि नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम एक की जगह 2 इबादत करने की भी कोशिश करेंगे। ट्रेजर साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट था कि मेहरबानी से आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन अभी नहीं दिया है पिछले काफ़ी समय से, वो इसे क्लियर कर सकते हैं। जल्द कोशिश करके क्लियर कर लें ताकि ज़्यादा बर्डन आप लोगों के ऊपर भी ना आए। आप मिस्टर संचित मसीह से फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, और संडे को वो चर्च में अवेलेबल होते हैं। आप इबादत के बाद उनसे मिल सकते हैं और उनसे भी बातचीत कर सकते हैं ताकि आप अपने सब्सक्रिप्शंस को दे सकें। चर्च में फंड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और सब्सक्रिप्शन ना आने की वजह से हम थोड़ा फाइनेंशियल हार्डशिप थोड़ी सी फेस कर रहे हैं। मेहरबानी से आप इस बात को ध्यान में रखें, इस बात पर गौर करें। हम अपनी कलीसिया के बीमारों को याद रखें। जितने भी लोग कलीसिया में बीमार हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी भी बीमार हैं। इस ठंड के मौसम में बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ रही है।
मेहरबानी से कोविड के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए और जो दूसरी बीमारी है उनसे जो लोग परेशान हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते रहें। बहुत से नाम हमें लगातार दिए जा रहे हैं और बहुत से नाम हैं जो हम तक नहीं पहुंचते। मेहरबानी से आप सबको याद रखें, नाम बनाम सब के लिए प्रार्थना करते रहें, हम भी प्रार्थना करेंगे। पिछले समय में एक परिवार में दुख का समाचार रहा। मिस्टर गैब्रियल गैनर, उनके घर में एक प्रीमेच्योर बेबी हुआ जो कि स्टिल बॉर्न था। परिवार दुखी हुआ, तकलीफ़ में रहा। पिछले सोमवार को 28 दिसंबर को ये हादसा हुआ। परिवार को याद रखें दुआ में कि परमेश्वर गैब्रियल उनकी पत्नी यास्मीन को संभाले रखे और उनको हौसला दे ताकि वो परमेश्वर में बने रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने उन अजीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके परिवार में से लोगों का देहांत हुआ है, उनको भी याद करेंगे। उसके साथ साथ हम और भी चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कलीसिया की ज़रूरतें हैं, हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शादी का इश्तिहार है। मैं होली ट्रिनिटी चर्च के मैल्कम जोसेफ जो कि बैचलर हैं और मिस्टर जूलियस सीजर जोसेफ साहब के बेटे हैं, और तरुणा सिंह जो कि बेथसेदा क्रिश्चियन चर्च काउंसिल की मेंबर हैं, और मिस्टर मोहन सिंह की बेटी हैं और स्पिंस्टर हैं, कुंवारी हैं। इन दोनों की शादी का इश्तिहार देता हूँ। इनकी शादी 17 जनवरी को फ्री चर्च संसद मार्ग में होना तय हुई है। यदि आप में से किसी को ऐसा उचित कारण मालूम हो जिनसे इन दोनों का शादी में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो आप मुझे लिखित रूप से दे सकते हैं। ये शादी का दूसरा इश्तिहार है। आइए हम तमाम बीमारों के लिए, गमज़दा परिवार के लिए और इस नौजवान जोड़े के लिए दुआ करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि आपकी पाक हुजूरी में आ सकते हैं। खुदावंद हमारी सहायता मदद करें कि जब हम अपने अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद पूरी रूह में होकर कर सकें, ताकि ये दुआ आपको कबूल ठहरे। हम अपनी कलीसिया के और तमाम कलीसियाओं के उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, और आपसे मांगते हैं कि आप अपनी शिफा भरे हाथ को उन पर रखें, अपना रहम उन पर बनाए रखें, उनको चंगाई दें, तंदुरुस्ती दें और उनको एक बार फिर से स्वस्थ करें, ताकि परमेश्वर बीमारी से आज़ादी पा सकें और खुदावंद अपनी ज़िंदगी में आनंद के साथ अपने कामों को करने वाले हो सकें। आप उनकी सहायता करें खुदावंद। जितने लोग तीमारदारी करते हैं, सेवा टहल करते हैं, उनका भी आप खुदावंद ख्याल रखें, उनको भी अपनी बरकत में बनाए रखें, और होने दे परमेश्वर आपकी ओर से उन लोगों को भी बरकत मिल सके जो इनका इलाज करते हैं, और जितना भी मेडिकल स्टाफ है या उनके सहायक हैं, सब आपकी बरकत में बने रहें। इस समय गमज़दा ख़ानदान को याद करते हैं, गैब्रियल को, उनकी पत्नी यास्मीन को। परमेश्वर जिन्होंने अपने उस बच्चे को जो भी इस दुनिया में आ भी नहीं पाया था, खोया है, परमेश्वर वो दुखी हैं, आप उनके साथ हों, उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी सहायता मदद करें और परमेश्वर उनको संभालें। परमेश्वर आपका रहम का हाथ उनके ऊपर बना रहे, आपकी बरकत उनके ऊपर बनी रहे। खुदावंद वो आपके ईमान में बने रहें और परमेश्वर आपकी ओर से शांति, तसल्ली और इत्मीनान लगातार उनको मिलता रहे। खुदावंद आप जानते हैं कि जितने और भी लोग कलीसियाओं में दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, परमेश्वर वो सब आपके ऊपर निर्भर हैं। प्रभु आप उन सब की सहायता करें। खुदावंद इस समय हम मैल्कम के लिए और तरुणा के लिए भी आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, इन दोनों नौजवानों को जो भी अपने आप को शादी के लिए तैयार करते हैं और इस पवित्र बंधन के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आप इन दोनों को अपनी पवित्र आत्मा का पूरा दान दें, ताकि परमेश्वर इस रिश्ते की संजीदगी और इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकें, अपने आप को इसके लिए वचन के अनुसार तैयार कर सकें और परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें। खुदावंद दोनों परिवारों को आप संभालें और दोनों परिवारों को आप पूरे इंतज़ाम में अगुवाई दें। खुदावंद सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप,
हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से
और अपने ही साथियों के खिलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे और हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हम दुआए रब्बानी एक साथ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे नई मसीही गीत की किताब से गीत नंबर 8। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सिजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होशाना। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सिजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होशाना। तीन बजों से आए हैं सिजदा करने को, तीन बजों से आए हैं सिजदा करने को। सोना मुरलो बाल बुलाए, सोना मुरलो बाल बुलाए, उसके दर्शन को। थोड़े घरों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, थके बंदों के लिए आया है। भूले घरों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, थके बंदों के लिए आया है। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सिजदा करें, झुके उसके कदमों में गाएं होशाना। चरवाहे भी उसी देश में करते थे रखवाली, चरवाहे भी उसी देश में करते थे